नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। मनुष्य को अपने योगक्षेम की भी नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि कर्तृत्व बना रहेगा। कर्तृत्व बना है तो भोक्तृत्व भी बना रहेगा। हम करने वाले हैं, ये कर्तृत्व है। शरणागति का स्वरूप क्या है? श्री हिंसायाम, हम मर चुके हैं, अपनी अहंता को मार डालो, अपने कर्तृत्व को समाप्त कर दो। ये बात सच्ची शरणागति उसी को कहते हैं। 11वें स्कंद में यही बात कही गई है। 5वें अध्याय में, 11 स्कंद के 5वें अध्याय में, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम नृणीच राजन सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तृम। ये 11वें स्कंद के अंदर भगवान ने कहा है, 11:5:41 कि हर मनुष्य कर्जदार है, उसके ऊपर ऋण है। देवताओं का, ऋषियों का ऋण, भूत प्राणियों का ऋण। गाय का दूध पीते हो, भैंस का दूध पीते हो, प्राणियों का ऋण है। आप माता पिता के ऋण है, मनुष्यों के ऋण है। समाज में ऐसा कोई नहीं जो ऋण में न हो। हम बिजली जलाते हैं, बिजली जिस किसी ने आविष्कार किया होगा, बनाया, तो हर प्राणी ऋणी है। गाड़ी पे बैठते हो, गाड़ी भी किसी ने बनाई हैगी। तो प्राणियों का ऋण भी है। आप्त माने बड़े बड़े गुरुजनों का ऋण, पितृणाम माता पिता के ऋण। ऋण चुक नहीं सकता कभी भी। देवताओं के ऋण है, पानी बरसते हैं, सूर्य रोशनी देता है, तो ये सब देवता हैं, इंद्रियों के देवता हैं, इनके हम कर्जदार हैं। ऋषियों के ऋण है, पढ़ रहे हैं गीता भागवत ज्ञान वगैरह, ये ऋषियों का ऋण है। देव ऋण, ऋषि ऋण, भूत ऋण, आप्त ऋण, मनुष्यों का ऋण, पितृश्वरों को 6 ऋण है। इनका मनुष्य किंकर है। जब तक कर्ज नहीं चुकाएंगे,
हम बंधन में पड़े रहेंगे। तो ये कर्ज कैसे चुके? किसी भी योनि में गए हैं, मनुष्य ही नहीं पशु योनि में भी गए हैं, वहाँ भी भोजन किया है। जो भोजन है वो सब देवताओं की कृपा से होता है। पानी बरसता है, अन्न पैदा होता है, पानी न पड़े तो अकाल पड़ जाए। तो देवताओं का ऋण तो ऐसा कोई नहीं जो देवों को ऋण से बचा हो। अनादिकाल से हम लोग ऋण ही ऋण ले रहे हैं, चुकाया नहीं है। उस ऋण का ब्याज बढ़ गया है। इस बात को महापुरुषों ने भी गाया है। मीरा का एक पद है, लगी मत तोड़ो रे गिरधर लाल, मैं तो तुम मेरे मालिक तुम मेरे ठाकुर, कठिन ब्याज मत जोड़ो रे गिरधर लाल। कठिन ब्याज मत जोड़ देना। मैं तो तुम्हारी नाव चढ़ी हूं, माझ धार मत बोरो रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बाह पकड़ मत छोड़ो रे। तो हम लोग तो अभी ऋण तो क्या ब्याज भी नहीं चुका पाए हैं। जब तक ऋण नहीं चुकेगा तब तक भवबंधन में पड़े रहना पड़ेगा। वो ऋण कैसे चुकेगा? मनुस्मृति में लिखा है, पितृषणों का ऋण तो श्राद्ध करो, मनुष्यों के ऋण अतिथि सेवा करो, देव ऋण बलि वैश्वदेव होम तर्पण आदि करो, नित्य करो। ये सब पंचयज्ञ करो। लेकिन पंचयज्ञ करो तो भी पूरा ऋण नहीं चुक पाएगा। पूरा ऋण चुकता है केवल भगवान की शरण जाने से। सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम, गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। सर्वात्म भाव की शरणागति तब होती है, कर्तम माने कर्तृत्व अहंकार छोड़ दो। मैं कर रहा हूं, मैं सब कुछ करता हूं, ये कर्तृत्व लेकर के चलोगे तो ऋण नहीं चुकेगा। कर्तृत्व छोड़ दो, ऋण चुक जाएगा। तो इसलिए भक्ति तभी सिद्ध होती है जब प्रहृत्य कर्तम, जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कछु किया नाय, कहो कही जो मैं किया तुम ही थे मुझ माहे। मैंने कुछ नहीं किया। तत्वज्ञ महापुरुष यही सोचता है। ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति है 5/10।
लिप्यते न स पापे न पद्म पत्र मिवाम्भसा। जैसे कमल का पत्ता पानी में रह करके पानी से अलग रहता है, वैसे जो ब्रह्म में सब कर्म करता है आधार बना करके, तो वो उसको कर्म छू नहीं सकते हैं। लिप्यते न स पापे न पद्म पद्र मिवाम्भसा। उससे गलत काम भी हो जाएगा तो भी उसको पाप नहीं लगेगा। पापेन शब्द इसीलिए कहा गया। जिसमें जितना कर्तृत्व है उतना ही उसको पाप लगता है। इसलिए पाप की बीमारी को ही मत पालो। सब कुछ प्रभु कर रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम तो केवल पापो हम पाप कर्मा हम पात्मा पापात्मा पाप संभवा त्राहिमाम पापिनम घोरम। हे पुंडरीक्ष, हे भगवान, मैंने तो अनादिकाल से पाप ही किया है, कभी ऋण नहीं चुकाया, किसी एक ऋण को भी नहीं चुका सकते, न माता न पिता न ऋषि न गुरु। जीव इतना कमजोर है, दुर्बल है। इसलिए कर्तृत्व छोड़ दो, भक्ति सच्ची करो, बिना कोशिश के सब ऋण चुक जाएगा। ये हर समय सोचते रहो कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जो कुछ किया है प्रभु ने किया है। और अगर अपने अंदर कर्तृत्व तुम नहीं छोड़ सकते हो तो गुण तुम्हार समझाई निज दोषा। हम लोग केवल पाप ही दोष करते हैं, गुण गुण भगवान का। अपना कर्तृत्व अगर इस रूप में है तो फायदा होगा। जितने दोष हैं, बुराइयां हैं, वो हमारी हैं, गुण हैं प्रभु के हैं। इस रूप में कर्तृत्व है तो कोई बुरा नहीं है। आज रक्षाबंधन है। अभी कोई पूछ रहा था ऊपर हमसे कि इसकी शुरुआत कब भई। भाई बहन का त्योहार लोग मानते हैं, इसका कोई प्रमाण है? हमने कहा हाँ, इसका एक मंत्र है, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम बधनियाम रक्षे माचल माचल। जिस रक्षा से राजा बलि बांधे गए थे, वही रक्षा हम बांध रहे हैं। राखी बांधने वाला ये मंत्र बोलता है, चाहे ब्राह्मण हो चाहे बहन हो। मूल में रक्षाबंधन तो ब्राह्मणों का है। ब्राह्मण को अधिकार है सबको रक्षा बांधने का। यद्यप वो पीछे बदल गया लोभ में। पूरब में हम लोग छोटे छोटे थे तो बहुत से ब्राह्मण लोग आते थे और
वो बांधते थे तो उनको कुछ पैसे दिया जाता था, राखी की बधाई। लेकिन वो तो लोभ से बांधते हैं, वो रक्षा क्या करेंगे। भाई बहन का भी एक प्रसंग है। भगवान ने द्वारपाल होना स्वीकार किया। ये बात भागवत में भी आती है। और स्वयं बलि ने कहा है कि आठवां स्कंद 22वां अध्याय और 22 का 2 है। बलि ने कहा कि मैं अपना प्रतिज्ञा पूरा करता हूं, मेरे शरीर पर आप तीसरा पांव रख दीजिए। ये रख दिया उन्होंने। ये श्लोक नहीं है, ये है 23वें अध्याय में 6वां श्लोक। प्रहलाद ने कहा है, ये तो ब्रह्मा को भी नहीं मिला कृपा, न शंकर को न लक्ष्मी को। नेमं विरिंचो लभते प्रसादम न श्रीर न शर्वः किमुता परेते यन्नो सुराणामसि दुर्गपालो विश्वाभिवन्द्यैरपि वन्दितांघ्रि। आप हमारे पहरेदार बन गए, यन्नो सुराणाम असुरों के द्वारपाल बन गए, दुर्गपाल बन गए। ये प्रहलाद जी ने कहा है। और फिर इसी भाव को बलि ने भी कहा है कि ऐसी कृपा तो किसी पर नहीं भई है कि जो हम नीच असुरों के आप, जो कि हम
अपसद मन नीच असुर पर जो कृपा किया है, ऐसी कृपा किसी पर नहीं भई। बलि ने कहा है, क्या है श्लोक है, संख्या क्या है? हम्म, दूसरा तीसरा में तो अच्छा 23 का। हाँ यही है, 23 को दो। अहो प्रणामाय कृतः समुद्यमः प्रपन्न भक्तार्थ विधौ समाहितः यल्लोकपालैस्त्वदनुग्रहो अमरैर अलब्ध पूर्वो अपसदेर सुरेरपुरः। किसी लोकपाल को ऐसी कृपा नहीं मिली अलब्ध पूर्व, जो आपने अपसद मन नीच असुर पर किया। आज तक ऐसी कृपा किसी पर नहीं भई। तो भगवान द्वारपाल बन गए। ये स्वयं बलि ने कहा है और भगवान ने भी कहा है। इंद्रसेन महाराज क्या है, हैं? नहीं ये भी ठीक कह रही है। और 22 का 33, हाँ 33। इंद्रसेन महाराज तुम जाओ सुतल लोक में और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। सुतलम स्वर्ग भी प्रार्थम ज्ञाते भी परिवारिता। तुम्हारे विरोधियों को हमारा चक्र काट डालेगा। रक्षिष्ये सर्वतो हम त्वाम, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। सानुक तुम्हारे परिवार सपरिच्छेदन राज्य की, और सदा तुम हमको पास में देखोगे और तुम्हारा आसुरी भाव नष्ट हो जाएगा। फिर इसी बात को 23:6 में कहा है, आप हमारे दुर्गपाल सभा भवन के रक्षक बन गए। तो जब भगवान ने सभा में प्रवेश किया तो ऐसा कहते हैं 52 दरवाजे थे। जैसे हॉल है, इसमें कई दरवाजे हैं। तो भगवान ने 52 रूप बनाया और इसलिए 52 अंगुल
उनका शरीर का नाप बताया जाता है। 52 हिंदी में 52 को कहते हैं। 52 रूप बनाया, हर दरवाजे पे वे खड़े रहते थे पहरा देते हुए, क्योंकि जब रावण गया है बलि को जीतने सूतल लोक, तो लिखा है अंगूठे के केवल पांव के अंगूठे से उन्होंने रावण को फेंक दिया और यहाँ गिरा करके। इससे पता पड़ता है कि भगवान सदा रक्षा करते हैं बलि की। और रावण विजय नहीं कर पाया, तो 52 रूप बना करके भगवान दरवाजों पे खड़े रहते थे। फिर रक्षा बंधन पर लक्ष्मी जी गई राखी बांधने, तो राखी बंधाई, बहन को कुछ भाई देता है। तो जब राखी बांधी तो उन्होंने कहा कि बहन हम तुमको क्या दें। वो तो गई थी अपने स्वामी को मुक्त कराने, लेकिन महासती हैं, उन्होंने स्वामी की इच्छा खिलाफ जाना ठीक नहीं समझा। ये दुर्गपाल नौकर बने हैं अपनी इच्छा से। भगवान को भक्तों की सेवा करने में आनंद आता है, तो इतना जरूर उन्होंने मांग लिया कि तुम्हारी सभा में 52 दरवाजे हैं, एक ही दरवाज़ा रखो जिसमें एक ही रूप से वे यहाँ रहें, ने 52 रूप बनाने पड़ते हैं। ये दक्षिणा में मांगा उन्होंने। तो रक्षाबंधन का जब से चला है, बहन भी बांधती है और ब्राह्मण भी बांधते हैं। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम बदनियाम रक्षे माचल माचल। ये मंत्र बोला जाता है जब कोई ब्राह्मण बांधता है या कोई बहन बांधती है, तो रक्षा के लिए बांधा जाता है। लेकिन आजकल वो पैसे में बदल गया। राखाई की बधाई कुछ लेती ही बहन, और पहले जो था केवल रक्षा का कामना, इससे बांधते थे। तो उन्होंने, लक्ष्मी जी ने भाई बनाया बलि को। फिर जब से बहन भाई का संबंध चला, यहाँ तक कि कृष्णावतार में भी सुभद्रा बहन कृष्ण बलराम को बांधती हैं। ऐसे पद भी हैं और ऐसी उपासना भी है। जगन्नाथपुरी में सुभद्रा जी विराजमान है दोनों भाइयों के साथ। तो इस तरह से रक्षाबंधन का पर्व चला और चलता आ रहा है। हम लोगों को भी
परस्पर में रक्षा और सौहार्द का भाव रखना चाहिए। यही सच्चा रक्षाबंधन है। अशुभ प्रवृत्तियों से भगवान बचाएं। वेदों में मंत्र है जो मनाया गया कि प्रभु रक्षा करें। अब भगवान ने कहा भी है कि अहम अज्ञानजम तमः नाशयाम्यहम ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान ही रक्षा करते हैं और जीव, भगवान ने कहा है 10/11 में, तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाश्याम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। ये हृदय का अंधकार मैं ही मिटाता हूँ, मनुष्य की भावनाओं में कृपा से आता हूँ और ज्ञान का दीपक जलाता हूँ और मैं नष्ट करता हूँ। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाश्याम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। वस्तुतः भगवान ही जीव के अज्ञान को हटाते हैं और रक्षा करते हैं। इस बात को कई जगह सुखदेव जी ने कहा है। प्रथम स्कंद में भी कहा है और अन्य जगह भी कहा है भगवान ने। भगवान सदा भक्त का कल्याण करते हैं। प्रथम स्कंद में अध्याय 2 में 16, 17, 18 में शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान् महत्सेव्या विप्र पुण्यतीर्थ निषेवनाथ। मनुष्य महापुरुषों के पास जब जाता है, महत सेवा करता है, तो उसकी कथा में रुचि हो जाती है। वहाँ भगवान के गुण सुनता है, कथा सुनता है, तो उससे भगवान उसके हृदय के अभद्रों को मिटा देते हैं। 1, 2, 17 और उनके मिटने पर शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होती है। तो इसलिए भगवान ही अभद्रों को नष्ट करते हैं। भगवान ही अंतःकरण को भी साफ करते हैं। 2:2-37 केवल उनकी कथा सुनो। पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम ब्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम। और इसी बात को परीक्षित जी ने भी 2:8-4-5 में कहा है। शृण्वता श्रद्धया नित्यम गृणतश्च सुचेष्टितम कालेन नाति दीर्घेण भगवान विशते हृदय। भगवान हृदय में घुसते हैं, जो कथा सुनता है। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, और कान में घुस करके सीधे स्वानाम भाव सरोरुहम, भाव कमल पर पहुँचते हैं और वहाँ धुनोति शमलम कृष्णा, उसके मन के मैल को हटा देते हैं। जैसे शरद ऋतु आने पर
पानी स्वच्छ हो जाता है अपने आप। तो इस तरह से भगवान ही रक्षा करते हैं, भगवान ही अंधकार दूर करते हैं, भक्त लोग भी दूर करते हैं। भक्तों के संग से सबसे जल्दी लाभ होता है। रक्षाबंधन का सबसे बड़ा महत्व यही है कि मनुष्य अपनी रक्षा के लिए भगवत भक्तों की शरण में चला जाए और वहाँ जाने मात्र से उसकी रक्षा हो जाती है। सब कर फल हरि भगत सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। भगवान की भक्ति पाना ही सबसे बड़ा अभाव है। रक्षा केवल भगवत भक्तों के पास मिलती है क्योंकि वहाँ भगवान की भक्ति है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। विजय श्री विभूति सब मिलती है जहाँ भगवान और भगवान के भक्त हैं। जय श्री राधे।